प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृष्ण और सुदामा दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, लोगों के मन के अंदर आता था कि इतनी गहरी दोस्ती काश हमारी भी कृष्ण से होती। कृष्ण के बहुत सारे मित्र थे, पर सुदामा अलग ही था। खाने में, पीने में, घूमने में, कूदने में, खेलने में, चाहे फिर वो माखन चुराने में ही क्यों ना हो, कृष्ण हमेशा किसी को रखे या ना रखे, पर सुदामा को अपने साथ हमेशा रखते थे। एक दिन दोनों मित्र जंगल के अंदर भ्रमण करने के लिए निकल गए। भयंकर अटवी के अंदर वे पहुंच गए। घना जंगल, रास्ता भटक गए। दूर दूर तक खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। थके हारे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। क्या करें? अचानक कृष्ण का ध्यान ऊपर गया। पेड़ पर एक बहुत सुंदर फल लगा हुआ था। एक ही फल था। कृष्ण फटाक से ऊपर चढ़े और उस फल को उन्होंने तोड़ लिया। अपनी आदत के अनुसार कृष्ण ने उसके 6 टुकड़े किए और पहला टुकड़ा अपने बाल सखा सुदामा की ओर बढ़ा दिया। सुदामा ने वह फल खाया, खा गए और तुरंत बोले कुछ सोच के कि कृष्ण एक और दो ना। दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, चौथा खा लिया, 5 टुकड़े खा लिए। अब छठा जब मांगने लगे तो कृष्ण के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उन्होंने कहा, मित्र मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जबकि 3 मुझे खाने चाहिए थे, 3 तुम्हें खाने चाहिए थे, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटाना चाहते हो। मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अरे मैं भी थका हुआ हूं, मैं भी भूखा हूं। सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, इतना स्वादिष्ट है, अमृत से भी बढ़कर है, आज तक मैंने ऐसा फल नहीं खाया, प्लीज आप मुझे वो भी दे दीजिए। कृष्ण नहीं माने और उन्होंने जैसी फल का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, थू थू करके थूकने लगे और उपालम देते हुए उन्होंने कहा कि सुदामा तुम कैसे आदमी हो, कैसे इंसान हो? इतना जहरीला, इतना कड़वा फल तुम खा गए और बोलते कि अमृत तुल्य है, ये मीठा है एकदम। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम भी फेंक सकते थे, थूक सकते थे। कृष्ण को प्रत्युत्तर में सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण, आज तक तुम्हारे इन हाथों से मैंने रसीले और मीठे फल ही खाए। एक दिन एक फल कड़वा खा लिया तो क्या हो गया? दोस्तों, दोस्ती ऐसी होती है। कृष्ण के आंखों से आंसू निकल गए। दोस्त कैसा है कि मुझे कड़वा फल नहीं चखना चाहिए, इसलिए मेरे मित्र ने सारे फल खा लिए और मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी हमारे मित्र हैं, स्नेहीगण हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके साथ हमारी सद्भावना इस प्रकार से होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह भी दिया, उस गलती को नजरअंदाज करो, उसकी बात को हटा दो दिमाग से, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करो। उन्होंने हमारे साथ कितनी कितनी अच्छाइयां की है, पर एक गलती कोई कर देता है तो उसकी सारी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं, समाप्त कर देते, दिलो दिमाग से निकाल देते हैं। दोस्तों, ऐसा मत करो। कोई भी एक अच्छाई भी हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा योगदान था, ये सोच के यदि हम अपने जीवन को समुज्वल बनाने की कोशिश करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।